आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इस बार स्थिति में है बीएसपी उपचुनाव लड़ने के? इस समय स्थिति में है उपचुनाव और लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे। अगर आज एक्टिव होती चंद्रशेखर आजाद नेता नहीं बनने देते, ये सच्चाई है। अगर गठबंधन में होती तो ये रियल है कि 50 सीट कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश से बसपा की। बहन जी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल दूर दूर तक देख लो, आप कहीं भी देख लो पूरे प्रदेश में। चुनावों में पहले से साथ में जुड़े आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के जाएगा। हराने का मुद्दा, हमारा जो वोट बैंक था वो सब गठबंधन की तरफ चला गया, सिर्फ बीजेपी को हराने की वजह से। वो तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी ली है। वो कद्दावर नेता हैं, यंग नेता हैं। चंद्रशेखर संघर्षशील नेता है, बहुत अच्छे नेता है, जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक थे। ऐसी ही सीटें गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के जो पहले विधायक थे वो अतुल गर्ग हैं, जो कि अब सांसद बन गए हैं। अब आप सभी को पता है नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े थे और वहीं अब वो भी सांसद बन गए हैं। इस उपचुनाव में उनका काफ़ी अहम रोल है। यूपी में ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बीएसपी के नेता बैठे हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता। इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में बीएसपी का क्या अहम रोल रहेगा। क्या नाम है आपका? मिस्टर भरत सिंह, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि बीएसपी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी। इस बार स्थिति में है बीएसपी उपचुनाव लड़ने के? हाँ, इस समय स्थिति में है उपचुनाव और लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, बहुत संघर्षशील के साथ लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन करेंगे? अकेले लड़ेंगे, अकेली बसपा का मुकाबला होगा। गठबंधन की जरूरत है बीएसपी को? ज़रूरत है, मगर ये उपचुनाव में गठबंधन नहीं है अभी। ज़रूरत पड़ेगी तो समय पर स्थिति बताएंगे, अगर गठबंधन होगा तो। बाकी जो उच्च नेता हैं वो उस पर विचार विमर्श करेंगे। अभी आपने पहले के लोकसभा चुनाव के परिणाम आपने देखे होंगे। बिना गठबंधन के यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं है आपकी। हाँ, वो इसीलिए नहीं है। देखिए, हमारा क्या, बीजेपी को एक हराने का मुद्दा, हमारा जो वोट बैंक था वो सब गठबंधन की तरफ चला गया, सिर्फ बीजेपी को हराने की वजह से। इस वजह से हमारा वोट बैंक खिसक गया उधर। और प्लस गठबंधन में नहीं थी, वो क्या मजबूरी रही वो हमें नहीं मालूम। बड़े नेताओं को कुछ पता होगा कि किस कारण से रही। अगर गठबंधन में होती तो ये रियल है कि 50 सीट कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश से बसपा की होती। तो आज ये 3743 पर सिमट गए इंडिया गठबंधन जो है। जी, 50 सीट बसपा की अकेली होती पूरे भारत में अगर गठबंधन में शामिल होती। दुख होता है आज की स्थिति देख के? दुख होता है, बिल्कुल दुख है जी। दुख की तो बात है। एक भी सीट नहीं है, सांसद की एक भी सीट नहीं है, बस एमएलए की एक सीट है। दुख होता है, इतनी सिमट चुकी है। परंतु उपचुनाव में हम पूरी जी जान लगाएंगे, पूरा संघर्ष के साथ करेंगे और बहुत दमदार तरीके से लड़ेंगे। चंद्रशेखर के बारे में क्या राय है आपकी? चंद्रशेखर संघर्षशील नेता है, बहुत अच्छे नेता है, जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा समाज में। कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान बीएसपी का किया है वो चंद्रशेखर आजाद ने किया है। नहीं, देखिए, वो भी समाज के हैं। जो संघर्ष कर रहा है वो फल लेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वो फल नहीं लेगा। परंतु बहन जी के बराबर के टक्कर के नहीं है अभी। उन्हें कम से कम 20 साल लगेगा अभी। बहन जी का तो मुकाबला भी नहीं कर सकते। भविष्य दिखाई देता है? भविष्य 20 साल बाद, बहन जी के बाद दिखाई तो देता है ना, कम से कम एटलीस्ट उम्मीद तो हो गई है ना लोगों की। हाँ, चंद्रशेखर आजाद उम्मीद दे सकते। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ बहन जी के बाद उनका भविष्य है, बहन जी के रहते समय उनका भविष्य नहीं है। लेकिन अगर मैं आज की स्थिति की बात करूँ, आप खुद देखिए, आजाद समाज पार्टी एक भी सीट नहीं। आपकी तो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, आप भी एक भी सीट नहीं ला पाए। वो आखिरकार एक सीट तो ले आए ना। सुनिए, दीदी, सीट है, वो तो लड़े हैं चुनाव में, पर वहाँ बस कुछ रहा होगा कारण। उन्होंने संघर्ष किया, 3-4 साल से वहाँ लग रहे हैं, वो नगीना में लगे पड़े हैं, संघर्ष करा उन्होंने, तो निकलेगी सीट, तो कोई भी लड़ेगा। कितनी सीटें मैं मान के चलूँ इस बार 10 में से बीएसपी कितनी जीत रही है? कम से कम 4 या 5 सीट निकाल देंगे। कम से 4 या 5। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज नाई। मनोज जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप बीएसपी में कितने लंबे से जुड़े हुए? मुझे करीब 20-25 साल से ज़्यादा हो गए। 20-25 साल हो गए। आज की जो स्थिति है बीएसपी की देखते हुए दुख होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम 20-25 साल से यहाँ नेताजी के साथ में, ब्रह्मपाल पार्षद जी के साथ में हैं जैसे, और बड़ा दुख होता है क्योंकि नेताजी ने इतना संघर्ष करा, उसके साथ में देखो उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इतना संघर्ष करते हैं, हम उनके पीछे हैं। हम कई बार नसरुद्दीन सिद्दीकी से भी और उनसे मिलने भी गए जैसे, तो मतलब ऐसा कुछ हासिल ही नहीं हुआ। यही कारण रहा। तो ये भी दुख है। और पार्टी की जो स्थिति है वो भी बड़ा दुखदायी है। जी, बहुत ज़्यादा दुखदायी है ये। विचार चलता है कभी कभी?
बहुत नहीं, डेली विचार चलता है हमारा, डेली बैठते हैं, एक एक डेढ़ घंटे, दो दो तीन तीन घंटे विचार चलता है इसी बात पे लेकर के कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं लग रहा अब बसपा का कुछ भी। भाई पैसे के दम पे सब कुछ हैगा, तो इसलिए कुछ पता नहीं। धर्मपाल जी ने तमाम बातें बताई, आपने सुनी होंगी। जी जी जी, सच्चाई है उनमें? बिल्कुल सच्चाई है, एक एक बात की सच्चाई है, क्योंकि हम भी संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ में, इसलिए पता है हमें भी जानकारी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं ही खुद ये मानता हूँ कि जो बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी एक्टिव हैं, लेकिन जब पार्टी ही एक्टिव नहीं है तो उसमें कार्यकर्ता भी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा कार्यकर्ता, क्या करेगा? ये पदाधिकारी जितने भी हैं ये सब अपने अपने उसमें मतलब अपने अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, दूसरे आदमी को देख ही नहीं रहे। कौन आदमी परेशान है, कौन परेशान नहीं है, किसी की परेशानी का हल नहीं है कुछ भी, तो आदमी को दुख होता है, इसका भी कारण है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि बीएसपी की पतन का कारण चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जगह ठीक हैं, वो अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेहतरीन। बीएसपी अगर आज एक्टिव होती है चंद्रशेखर आज़ाद नेता नहीं बनने देते। नहीं बनने देते, ये सच्चाई है। और मैं तो यही मनोकामना हमारी ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और मैं बहन जी अगर एक हो जाएं तो इससे बड़ी कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, आपकी तो ये मजबूरी हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद की तो मजबूरी नहीं है अब। नहीं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो आप मजबूत है हर तरीके से। अब मजबूत हो गए वो, लेकिन वो पहले से ही आज भी वो कहते हैं, लेकिन मुझे खुद ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो शायद बीएसपी से ना मिले। हो सकता है ना मिले, क्योंकि मजबूत हैं वे इस टाइम। बहन जी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल दूर दूर तक देख लो, आप कहीं भी देख लो पूरे प्रदेश में, कहीं भी दूर दूर तक का नाम नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आप 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, वो बात अलग है, लेकिन आज की स्थिति में देखते हो तो चंद्रशेखर से आज़ाद से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। बहन जी का तो कहीं नाम दूर तक वैसे भी देख रहे हो अब नहीं ही है, पर चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में युवा के साथ में जुड़े हुए जितने भी युवा सब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जुड़ना चाहेंगे। देखिए, युवा तो युवा, आप लोगों की तो वैसे भी अगर आपके कद्दावर नेता आप इनके पीछे हैं, लेकिन कुछ मैं बुजुर्गों को ऐसा भी जानता हूँ जो बीएसपी छोड़कर, आप भी देखते होंगे हाल फिलहाल में भी तमाम आपके ऐसे नेता हैं जो एसपी में जाके मिल रहे हैं। अब उनको आप चाहे दल बदलू कहें, चाहे पार्टी की कमजोरी कहें, चाहे कुछ भी कहें, अब तो उनको सर पार्टी की कमजोरी आदमी कह नहीं पाता, दरअसल देख के अनदेखा कर देता, क्योंकि उसका कुछ सुनवाई नहीं होती। अब हम ही किसी को कह लें कि हम किसी अधिकारी से मिलने जाएँ तो वो हमसे सुधे मुँह बात नहीं करेगा। अगर पैसे हमारे जेब में है तो हमसे बात करेगा, नहीं तो बात ही नहीं करेगा ये वो। पार्टी की बात है। ये अब देखिए, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, उसमें आप बीएसपी की क्या स्थिति मानते हैं? बीएसपी की मैं स्थिति मान रहा हूँ कि जीरो रहेगी, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई कहीं जा नहीं रहे, कहीं आ नहीं रहे, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो क्या समझोगे उसके लिए। चंद्रशेखर आज़ाद की क्या रोल मानेंगे इस उपचुनाव में आपको? चंद्रशेखर आज़ाद का रोल अच्छा रहेगा इसमें। चंद्रशेखर आज़ाद का देखो, हो सकता है 1-2 सीट ना ले आएँ। इतनी उम्मीद है आपको चंद्रशेखर आज़ाद? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिस्टर मोहसिन। मोहसिन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और आप बीएसपी के कद्दावर नेता हैं, 80 में से एक लोकसभा सीट ना आना दुखदाई है? पक्की दुखदाई है। विचार करते हैं कभी कभी क्या क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, ये कारण सारे हमारे भाजपा की वजह से हैं, और क्या है। जब माइक पे बोलना नहीं चाहते कारण? बस माइक पे बोलना नहीं चाहते, इसीलिए पार्टी के आदमी है इसलिए, इसीलिए या पार्टी की कमी है या अन्य राजनीतिक दल की कमी है कुछ? पार्टियों की कमी है हमारी की। ये हमारी पार्टी की कमी है, हमारे नेता पीछे बोलना नहीं चाहते, माइक पे आते नहीं आगे, यही वजह हो रही है। ये चंद्रशेखर आज़ाद तो देखो अब नेता बन गए, आपकी पार्टी चुप्पी साधी रही, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो समाज में एक गुट पैदा कर लिया ना अपना, एक अपना जो आपका पर्सनल वोट बैंक था उसमें तो सेंधमारी हो गई आपके। अब वो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी ली है। वो कद्दावर नेता हैं, यंग नेता हैं, उन्हों के साथ यंग साथ भी हैं, पीछे उनके खड़े हुए हैं, उन्हों को कामयाबी मिल रही है, वो मेहनत कर रहे हैं, हर किसी के दुखदाई में, हर परेशानी में साथ देते हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई भी घटना हो जाती है तुरंत वो पहुंचते हैं वहाँ पे। इसी वजह से पार्टी उछाला ले जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी इसीलिए उछाला ले रही है, और वो सांसद भी बन गए। आपको लगता है अगर आज बीएसपी अगर आज एक्टिव होती तो चंद्रशेखर आज़ाद नेता बन पाते? नहीं बन पाते। अगर बीएस एक्टिव होती वो पार्टी हमारी पहली, तो चंद्रशेखर आज़ाद नेताजी जो हैं वो एक्टिव कैसे हो जाते। बहन जी एक्टिव नहीं है, इस वजह से वो उठाना ले रहे हैं, यही वजह हो रही है। अभी जो उपचुनाव आ रहे हैं इसमें आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद का और बीएसपी का क्या रोल मानते हैं इस उपचुनाव में? देखो, चंद्रशेखर जी का है इसमें, जो अब 2024 के आ रहे हैं चुनाव, टाइम आने। मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इम्पैक्ट डालेंगे इस बार जरूर? हाँ, इस बार वे आएंगे, फाइट में आएंगे। जब पार्टियों की मजबूरी हो गई है इस बार, उन्हों को कामयाबी मिलेगी चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अब नगीना से बन गए हैं वे, वहाँ से जीत उन्होंने अच्छी हासिल की है, बस इसीलिए।
कभी कभी उम्मीद होती है, कभी कभी दुख भी होता है यार, पार्टी छोड़ दी इससे बढ़िया तो। छोड़ ही दें, इससे क्या होता है ऐसा सब कुछ, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। जाएंगे भी कहाँ? जाएंगे भी कहाँ, पहले ही बाबा जी के साथ, पहले ही चुनावों में पहले से साथ में जुड़े आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के जाएं कहाँ। अब हमारे नेताजी ब्रह्मपाल जी हैं, मोटा के पार्षद जी, 45 साल से इस पार्टी के साथ ही लगे हुए हैं, इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, जो अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं। फायदे के लिए राजनीति करते हैं, दल बदलू होते हैं, ये वहीं पे ही टिके हुए हैं हमारे नेताजी जो हैं। आप छोड़ेंगे बीएसपी कभी? नहीं, अभी तो लगता नहीं, जब छोड़ेंगे जब बतला देंगे। मतलब उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं है। अगर छोड़ते भी हैं तो कहाँ जाएंगे? चलिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, एएसपी। उधर मौका बताएगा, जब जोन सी पार्टी का पल्ला भारी होगा फिर जब देखेंगे उधर को। मतलब ये तो कंफर्म मान लो कि छोड़ तो सकते हैं। हाँ, ये सकते हैं, अगर दोनों चंद्रशेखर जी और बहन जी दोनों एक जगह हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी मेरा पार्टी भी को। कुछ एक्सपीरियंस होगा पत्रकारिता का, जब मैं फील्ड में घूमता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो सिर से एड़ी तक का जोड़ लगा दिया कि बहन जी के साथ मिल जाए वो। अब बहन जी मिलाने को तैयार नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल रीज़न होगा कोई, लेकिन होगा कैसे? अब आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद संघर्षशील थे तब तो उम्मीद थी भी, अब तो चंद्रशेखर आज़ाद में अपना खुद का कॉन्फिडेंस होगा ना, अब तो खुद सांसद बन गए हैं वो। सांसद बन गए, अब तो उन्होंने खुद पावर आ गई है, लेकिन अब तो बहन जी को जुड़ जाना चाहिए उनके साथ। वे तो चाहते हैं, वे नहीं चाहती बहन जी। देखिए, चंद्रशेखर बेशक माइक पे ना बोलते हो, जब तक वो कमज़ोर थे तब तक तो वो बहन जी के साथ मिल सकते थे, लेकिन आज वो खुद मजबूत हैं, आज वो खुद बहन जी को टक्कर दे रहे हैं। एक टक्कर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आप ये मानिए बीएसपी की एक भी सीट नहीं, उनकी एक सीट तो है कम से कम। तो अब तो वो एक संघर्षशील से लेकिन नेता तो बन ही गए हैं ना। जब तक वो नेता नहीं थे तब तक वो बीएसपी में मिल सकते थे। आज तो उन्होंने अपना कोर्ट किया कि मेरे खुद के कार्यकर्ता हैं, मुझे मेरे लाखों फॉलोइंग है, देश विदेश में मेरा नाम है, तमाम लोग मुझे जानते हैं। सही कह रहे हो आप, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ओके।